नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि 18 घंटे के बाद जो है वो रिजल्ट क्लियर हो गया। बहुमत के साथ एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट के रह गई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बीच अब जो विपक्षी पार्टी है, जो महागठबंधन पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल जो सांसद हैं और प्रवक्ता भी है मनोज झा, उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं एनडीए पर। साथ ही ऋतु जायसवाल परिहार विधानसभा सीट से इस बार आरजेडी की उम्मीदवार थी, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही शक्ति सिंह यादव जो हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है। मेरा ये भी कहना है, अभी सुना है कि तमाम भाजपा जदयू के लोग सीएम के आवास में बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि किसी भी रूप में प्रशासन से आपका काम है निष्पक्ष रहना। आप सर्टिफिकेट देने में देर कर रहे हैं, आप टाल मटोल कर रहे हैं। आप हमारे 2 घंटे में जीते, 3 घंटे में जीते। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, मैं सुनो यार, जीत गया भाई, जीत गया। मनोज जी कार्यकर्ताओं को शांत कीजिए। आपको कार्यकर्ताओं को एक बार शांत कराइए प्लीज, 2 मिनट। मैं आपके माध्यम से, अरे यार आँख में मोबाइल घुसेगा। मैं आपको बताऊं, पीछे हट जाओ, थोड़ा मीडिया वाले को करने दो। जैसे परबत्ता, थोड़ा पीछे मदद करो, त्रिवेणीगंज, महाराजगंज, अमनौर, सरायरंजन, कटिहार, बुढ़ानी, गोचहा, ये तमाम जगह है जहाँ या तो डिले दिया जा रहा है, छोटे किया जा रहा है। तो मैं पुनः ऑडियो आ रहा भाई, माननीय नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री अब चंद घंटों के लिए और कलंक मत ढोइए अपने सर पे। और आग्रह करूंगा प्रशासन के लोगों को, जहां तक मेरी बात जाती है, मनोज जी इधर भी देखिए, निष्पक्ष तरीके से अपना काम करिए। जीत हमारी ही होगी, आप कितनों विलम्ब कर लो, बस मैं आग्रह करूंगा। क्या कुछ आरोप लग रहे हैं, अनुराग से जानते हैं। अनुराग, क्या खबर निकल कर सामने? बिल्कुल स्नेहा, हम बताएंगे। जिस तरह से कल रात में जो बिल्कुल एक बड़ा आरोप लगा था और अचानक से जो कांग्रेस और आरजेडी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग ऑफिस पहुंचा था वोटों की गिनती के दौरान, और जिस तरह से पूरा बड़ा आरोप लगाया गया था सीएम नीतीश कुमार को ऊपर लगाया गया था। आरजेडी ने आरोप लगाया था कि जो नीतीश कुमार मिलकर अधिकारियों के साथ जो सीटों की जो हेरा फेरी कर रहे हैं वोटिंग की, तो ये बातें थी। और आज जो है जो एक हम बताने जा रहे हैं कि कौन लोगों के साथ जो जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कुछ कैंडिडेट सामने आए हैं आरजेडी के। उसमें ऋतु जायसवाल जो परिहार से चुनाव लड़ रही थी, ऋतु जायसवाल ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है और उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि आरजेडी उम्मीदवार जो ऋतु जायसवाल है, उन्होंने कहा है कि मतगणना में धांधली की गई है। उन्होंने चुनाव आयोग को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है। इसके बाद एक और कैंडिडेट जो शक्ति सिंह यादव हैं, जो प्रवक्ता भी रह चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा है ट्वीट करके कि बिहार के आला कमान के दबाव में 175 हिलसा विधानसभा सीट, दरअसल वो हिलसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने लिखा है कि सीट पर 549 मत से जीते हुए प्रत्याशी जो मैं था, 12 मतों से जबरन मुझे हराया गया। महज 12 मतों से हारे हैं शक्ति सिंह यादव। तो उनका कहना है कि 12 मतों से मुझे हराया गया, जबकि 549 मतों से मैं आगे था आखिरी दौर में। तो ये जो है बड़ा आरोप जो है लगा रहे हैं। अब जो आरजेडी आरोप लगा रही थी, इसने आपको याद होगा जिस तरह से रात में पूरी तरह से ड्रामा हुआ था, अचानक से जो है सीटों की जो आपने जिस तरह से हमने रोमांच भी देखा था कल, जिस तरह से किस तरह से सीटों की जो अदला बदली हो रही थी, जो एनडीए और आरजेडी के बीच
उठा पटक जो चल रही थी, हमने महसूस भी किया था, देखा भी था, दर्शकों को दिखाया भी था किस तरह से मामला नजदीकी था। तो इसके बाद जो है आरजेडी की जो सांसें रुकी हुई थी, महागठबंधन के नेताओं की सांसें रुकी हुई थी, और मनोज झा इस बीच कई बार सामने आए मीडिया के और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। बाद में जब वो सामने आए थे रात की वक्त, तो दिन में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि शाम तक इंतजार कीजिए, शाम में लैंटेन की रोशनी जलेगी, ये बातें कही थी। फिर शाम में जब वो आए तो उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया, और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया था कि 10 सीटों पर सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ मिलकर हेराफेरी कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगाया गया था। और अब जो है ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। प्रेमचंद मिश्रा ने भी इस बीच बयान दिया है कि हम इंतजार कर रहे हैं अगले कदम का, ये जो है गलत की गई है, लोकतंत्र में जो है इसकी जो है वोटों की हेराफेरी की गई है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये प्रेमचंद मिश्रा का बयान आया है। और बता दें कि अपने दर्शकों को क्या कुछ हुआ था रात में, जो जिस तरह से जो चुनाव आयोग के पास गए थे, जो अचानक से जो एक आरजेडी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला था, और उन्होंने शिकायत की थी कि 10 सीटों पर जो है, जो हम आगे चल रहे थे 119 का आंकड़ा था, अचानक से 110 पर क्यों आ गया, क्यों इस पर। हमने ये भी खबर दिखाई थी स्नेहा, दरअसल किस तरह से जो आंकड़ा उस आखिरी वक्त में जब 5-6 बजे का वक्त था, तो 4 सीटों पर 200 का मार्जिन था, और उसके अलावा 500 से 1000 से जो कई सीटों पर, मतलब कि लगभग 2 दर्जन से 3 दर्जन सीटों पर 500 से 1000 का आंकड़ा जो था वो था। तो इन तमाम आंकड़ों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा हुआ था, और सबकी सांसें थमी हुई थी कि क्या कुछ होगा। और आरजेडी को ये उम्मीद थी कि आखिरी दौर में वो आगे निकल जाएंगे, पर जो ये उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। तो किस तरह से जो, हालांकि स्नेहा ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा था रात से, और आज भी जारी है। और इस बीच जो है रितु जायसवाल ने और शक्ति सिंह यादव ने बाकायदे प्रूफ के तौर पर जो है आरोप लगाया है, चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। जी हाँ, तो रितु जायसवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल उनका कहना है कि धांधली हुई है, लोकतंत्र की जो है वो लोकतंत्र का हनन किया गया है, इस तरह के आरोप लगाए, जानबूझकर एनडीए के नेताओं के द्वारा उन्हें हरवाया गया है। तो इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अब विचार करेगी चुनाव आयोग की इस पर क्या फैसला लेना है। रितु जायसवाल ने और शक्ति सिंह ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।